नमस्ते। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 3 आरंभिक नगर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आरंभिक नगर, विशेषता, नगर और नए शिल्प, नगरीय जीवन, उसके बाद गुजरात के हड़प्पा कालीन नगर। तो इतना कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हड़प्पा आरंभिक नगर। हड़प्पा नगर 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा पूरा स्थल मिला। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। इस शहर का निर्माण 4700 साल पहले हुआ। तो यह हड़प्पा शहर है और इसका विस्तार 4700 साल पहले हुआ और इसका विस्तार पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांत, भारत, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब तक था। उसके बाद नगर और नए शिल्प। नगरों की विशेषताएं। नगरों को दो हिस्से में बांटा गया था, पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर। पश्चिमी नगर जो था वो यह छोटा था और ऊंचाई पर था, जिसे दुर्ग कहा गया था, और पूर्वी नगर यह बड़ा था और नीचे था, जिसे निचला निगम कहा गया। दुर्ग में ही मोहनजोदड़ो पाया गया, जिसमें महान स्नानागार है। इस तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। पानी के रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई। इसमें उतरने के लिए दो तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाई गई थी। हड़प्पा में रहने वालों की भोजन। तो अब हम लोग देखेंगे हड़प्पा के लोगों के लिए क्या क्या भोजन थे। हड़प्पा के लोगों के लिए गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे और खाते थे। सिंचाई व्यवस्था। सिंचाई। बारिश कम होने के कारण सिंचाई के लिए पानी का संचार किया जाता था और ये लोग जो थे वो पशुपालन भी करते थे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। कालीबंगा और लोथल। इन नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, यहाँ यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल नगरी में बड़े दो भाग गृह मिले हैं। कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड मिले हैं। नगर और नए शिल्प। हड़प्पा नगरों से पुरातत्वविद को पत्थर, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुएं से बनी वस्तु मिली है। तांबे और कांसे। तांबे और कांसे का प्रयोग औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाने के लिए प्रयोग होता था। सोना और चांदी। सोना और चांदी का प्रयोग गहने और बर्तन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। यहाँ के सबसे विशिष्ट वस्तुएं मनके बाट और फलक है। मनके बाट और फलक है। बाट का मतलब बटखारा होता है। इसको चर्ट पत्थर से बनाया गया था, जिसमें धातुओं को तौलने के काम आती थी। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया। कच्छ के इलाके में जदीर नेत के किनारे धौलावीर नगर बसा था। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभाजित थे। धौलावीर को 3 भागों में बांटा गया था।
7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष चांदी के एक फलदान के ढक्कन तथा तांबे की वस्तुओं से चिपके मिली हैं। गुजरात लोथल साबरमती की उपनदी पर बंदरगाह तालाब के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का अंत। शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। प्राकृतिक आपदा आ गए। जंगलों का विनाश होना, नदियों का सूख जाना, बाढ़ आना आदि, ये सब हड़प्पा सभ्यता के। मुहरबंदी मुद्राकांड। थैले को बंद करने के बाद उनको मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। मिस्र। नील नदी के इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकतर भाग रेगिस्तान है। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता है। चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में चैप्टर 4 देखेंगे। धन्यवाद।